दोस्तों, कई लोगों ने सवाल किया है कि सर आप मांसाहार पर क्यों नहीं बोलते। हम देख रहे हैं कि हमारे विश्व स्तरीय की बात करें या फिर हमारे भारत देश की बात करें, लगातार मांस का जो है कि सेवन कर रहे हैं लोग और उनको कोई पछतावा भी नहीं होता। हालांकि ऐसा होता है कि कई बार रील वगैरह देखकर मन में ऐसा ज़रूर लगता है कि हम बेकार काम कर रहे हैं, लेकिन वही जीव के जो है स्वाद के लिए हम लोग फिर से सुबह वही मसाले और मुर्गे की मांग करने लगते हैं। ऐसा हमारे भारत के प्रत्येक जो है कि हर वर्ग के व्यक्ति हो चुके हैं, चाहे वो बच्चा वर्ग हो, बूढ़ा वर्ग हो, युवा वर्ग हो, सब कोई मांस का डिमांड कर रहे हैं। मैं कई बार जब मुर्गियों को काटते देखता हूँ, कोई मुर्गी को ऐसे मार्केट में हलाल करता है या फिर मारता है, तब मुझे दिमाग में अजीब सी जो है हलचल हो जाती है। मैं सिहर जाता हूँ दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे कि ये सब अन्याय टाइप हो रहा है, मतलब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम मज़े से इस चीज़ को देखते हैं। और बात ऐसा है कि हम मज़े से इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हम भविष्य में उसकी कामना कर चुके हैं कि उसको खाएंगे तो मज़ा आएगा ऐसा करके। लेकिन इसको थोड़ा सा हमको समझना होगा दोस्तों कि वो भी एक जीव है, उसको भी दर्द होता होगा। दोस्तों, आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो है जो कि वो बनाए हैं, शायद किसी वीडियो क्लिप से उठाकर शॉर्ट के रूप में उसको कन्वर्ट किए हैं, और वो वीडियो का नाम है, आप जाके इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक या यूट्यूब पर देख सकते हैं, माँ सबकी है और किसी को नहीं छोड़ने वाली। वह जो है कि आचार्य प्रशांत जी प्रकृति को माँ बोल रहे हैं, यानी पूरा जो धरती माँ है या फिर पेड़ पौधे जितने भी हैं, ये सब प्रकृति हैं, इन्हीं को माँ बोली है और इसी के बच्चे हैं हम, जिसमें जन्म लिए हैं। और हो ऐसे रहा है दोस्तों कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को खा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, अगर ऐसा है कि एक प्रकृति की माँ दूसरे प्रकृति के जो है कि प्रकृति के बच्चे को ही अगर हम खा रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। वो भी एक हमारे ही समान जीव है, क्योंकि प्रकृति ने उसको भी पैदा किया, हमको भी समभाव से पैदा किया। और हम क्या करते हैं कि अपने से कमज़ोर जीव को, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, पक्षियाँ हो गए और चाहे जल में पलने वाले मछली हो गए, इन सब का निरंतर सेवा करते हैं। दोस्तों, आचार्य प्रशांत ने वीडियो में ये भी कहा कि जब कोई भी जीव जिसको हम मारते हैं या फिर गला काट रहे होते हैं, तब वो बहुत तेज़ आवाज़ निकालती है, वो प्रकृति माँ को चिल्ला रही होती है कि माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ, माँ। ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप ही कल्पना करें दोस्तों थोड़ा सा कि आपके बच्चे को मैं उठा लिया हूँ, मैं उसका गला धीरे धीरे ऐसे करके दबा रहा हूँ, वो आपको चिल्ला रहा है पिताजी पिताजी, ऐसे करके धीरे धीरे मैं इतना प्रेस कर रहा हूँ उसके गला को कि वो मरने के कगार पर है दोस्तों। तो आप बताइए आपको कितना कष्ट होगा उधर से कि क्या हो रहा है, मैं क्या करके बचा लूँ। ऐसा ही कष्ट हुआ दोस्तों जब उस दिन मुर्गी को एक कसाई काट रहा था। मेरे मन जो है सिहर सा गया। ऐसा लगा कि अब मतलब ऐसा फील होने लगता है धीरे से कि अब ये गड़बड़ चल रहा है, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होने वाला है। मांसाहार लोग मांस नहीं छोड़ने वाले, उनको दूसरे प्रति जो है, दूसरे जीव के प्रति कोई दया भाव ही नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इन चीज़ों को देखकर मैं बहुत सिहर से उठता हूँ और यकीन मानो कि मुझे नींद भी नहीं आती इन सब चीज़ों को सोचकर। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ दोस्तों कि इन सब चीज़ों को त्यागिए, मांसाहार को त्यागो दोस्तों, और शाकाहार का जो है सेवन प्रारंभ करो, बीमारी मुक्त शरीर बनाओ। मांसाहार से कुछ नहीं बढ़ता, आपके तोंद बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी और मेडिकल का खर्चा बढ़ेगा, और साथ में प्रकृति के बेटों को आप मार मार कर खा रहे हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ छोड़िए, मैं आपकी विनती करता हूँ, कृपया करके शाकाहारी भोजन अपनाएं दोस्तों।